यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बाइबल के इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक था। उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वह मसीहा के लिए मार्ग तैयार करेगा और उसका मिशन स्पष्ट था, लोगों को पश्चाताप करने के लिए बुलाना और यीशु मसीह के आगमन की घोषणा करना। उसने जंगल में रहकर अधिकार के साथ प्रचार किया और असंख्य लोगों को बपतिस्मा दिया, जिसमें स्वयं परमेश्वर के पुत्र भी शामिल थे। आज हम यूहन्ना के सुसमाचार के माध्यम से यीशु की कहानी जानेंगे और समझेंगे कि कैसे उन्होंने दुनिया को बदल दिया। लेकिन शुरू करने से पहले इस तरह के और भी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक करें। अब शुरू करते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना का सुसमाचार इसी तरह शुरू होता है, यह प्रकट करते हुए कि यीशु सृष्टि से पहले से ही अस्तित्व में थे। वह प्रकाश थे जो मनुष्यों को ज्योति देगा, लेकिन बहुतों ने उन्हें पहचाना नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस प्रकाश के बारे में गवाही देता है, लोगों को पश्चाताप करने के लिए बुलाता है। वह यर्दन नदी में बपतिस्मा देता है और घोषणा करता है कि उनके बीच वह है जो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जब यीशु प्रकट होते हैं, यूहन्ना तुरंत उन्हें पहचान लेता है। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। पहले चेले जैसे कि अंद्रियास और शमौन पतरस यीशु की ओर आकर्षित होते हैं। गलील के काना में यीशु का पहला चमत्कार होता है, पानी को दाखरस में बदलना। एक विवाह के दौरान दाखरस खत्म हो जाता है और उनकी माता मरियम हस्तक्षेप करती है, उनसे मदद मांगती है। यीशु कहते हैं कि मटकों को पानी से भर दे और जब इसे परोसा जाता है तो मेजबान को पता चलता है कि यह सबसे अच्छा दाखरस बन गया है। यह उनके सार्वजनिक प्रकटीकरण की शुरुआत है। इसके बाद वह मंदिर को शुद्ध करते हैं, सराफों को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि यह प्रार्थना का स्थान है। यहूदी उनके अधिकार पर सवाल उठाते हैं और यीशु जवाब देते हैं, इस मंदिर को गिरा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, जो उनके पुनरुत्थान की ओर इशारा करता है। रात के समय निकोदेमुस, एक फरीसी और यहूदियों का नेता, यीशु के पास आता है और एक आवश्यक सत्य सुनता है, फिर से जन्म लेना आवश्यक है। निकोदेमुस पहले तो समझ नहीं पाता, लेकिन यीशु समझाते हैं कि पवित्र आत्मा से जन्मे बिना कोई भी परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। वह मूसा द्वारा जंगल में सांप को उठाने की कहानी का उल्लेख करते हैं, इसे अपने मुक्तिदायक मिशन से जोड़ते हैं। इस संदर्भ में यीशु बाइबल के सबसे प्रसिद्ध वचनों में से एक कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। गलील की ओर जाते हुए यीशु सामरिया में रुकते हैं और एक कुएं के पास एक स्त्री से मिलते हैं। वह पानी मांगते हैं और बातचीत के दौरान यह प्रकट करते हैं कि उनके पास जीवन का पानी है जो हमेशा के लिए तृप्त करता है। स्त्री समझ जाती है कि वह एक भविष्यवक्ता है और मसीहा का उल्लेख करती है। यीशु तब कहते हैं, मैं ही हूँ। प्रभावित होकर वह शहर में दौड़ती है और सभी को उसके बारे में गवाही देती है, जिसने उसके सबसे गहरे रहस्यों को प्रकट किया। कई सामरियन उनके वचन पर विश्वास करते हैं। यीशु अपनी यात्रा जारी रखते हैं और एक राजा के अधिकारी के बेटे को केवल एक वचन से चंगा करते हैं, यह दिखाते हुए कि उनका अधिकार शारीरिक उपस्थिति से परे है। बेथेस्दा के कुंड पर वह एक आदमी को चंगा करते हैं जो 38 साल से बीमार था। उसे उठने, अपना बिस्तर उठाने और चलने का आदेश देते हैं। धार्मिक नेता खुश होने के बजाय उन पर सबके दिन चंगा करने का आरोप लगाते हैं। यीशु जवाब देते हैं कि उन्हें जीवन देने और न्याय करने का वही अधिकार है जो पिता को है। 5000 भूखे लोगों के सामने यीशु रोटी और मछलियों को गुना करते हैं, भीड़ को खिलाते हैं। फिर वे अपने जेलों से मिलने के लिए पानी पर चलते हैं। वे सिखाते हैं कि वे जीवन की रोटी है। कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है उसके पास अनंत जीवन है। कई लोग इस कठोर वचन के कारण उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन पतरस जवाब देता है, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? तू ही तो अनंत जीवन के वचन रखता है। तंबू के पर्व में
यीशु स्वयं को जीवन का पानी बताते हैं और फरीसियों की शत्रुता का सामना करते हैं। एक व्यभिचारिणी स्त्री को उनके सामने लाया जाता है और यीशु अभियुक्तों को चुनौती देते हैं। जो निष्पाप है वह पहला पत्थर फेंके, सभी चले जाते हैं और वह कहते हैं, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और फिर पाप न करना। उनके मित्र लाजर की मृत्यु हो जाती है और यीशु बैतनिय्याह जाने का निर्णय लेते हैं। मार्था और मरियम उनकी अनुपस्थिति पर शोक करते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। कब्र पर वह आदेश देते हैं, लाजर बाहर आ जा, और मृतक जीवित हो जाता है। यह चमत्कार फरीसियों में भय पैदा करता है, जो उन्हें मारने की साजिश रचते हैं। अंतिम भोज में यीशु चेलों के पैर धोते हैं और सिखाते हैं कि सबसे बड़ा सेवक होना चाहिए। वे यहूदा द्वारा अपने विश्वासघात और पतरस द्वारा अपने इनकार की भविष्यवाणी करते हैं। वे चेलों को प्रोत्साहित करते हैं, पवित्र आत्मा को सांत्वना देने वाले के रूप में देने का वादा करते हैं। गिरफ्तार होने पर पतरस उन्हें 3 बार इनकार करता है। पिलातुस उन्हें छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ उनकी क्रूस पर चढ़ाने की मांग करती है। वे क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं और मरने से पहले कहते हैं, पूरा हुआ। तीसरे दिन वे पुनर्जीवित होते हैं और मरियम मगदलीनी और चेलों को दिखाई देते हैं। थोमा संदेह करता है, लेकिन कीलों के निशान देखकर वह समर्पण कर देता है, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। अंत में गलील की झील के किनारे यीशु पतरस को बहाल करते हैं और उसके मिशन की पुष्टि करते हैं। मेरी भेड़ों को चरा सुसमाचार यह कहते हुए समाप्त होता है कि दुनिया की सभी पुस्तकें भी यीशु के किए गए सभी कार्यों को समेट नहीं सकती। अब मुझे बताओ, आप यह चैनल पर कौन सी कहानी देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट करें।